जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तब जन्म जन्म का किया हुआ पुण्य कम पड़ जाता है, और जब पुण्य कम पड़ता है तो हमें दूसरों से कुछ लेने का भाव आता है। इसे ऋण कहते हैं, लोन कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन ने एक ऐसी खोज की, ओम शांति, ओम शांति। देखो अभी भी बोल रही है। कितनी बार मना किया कि सामने कुर्सी पर ना बैठा करें। बिल्कुल सामने बैठ जाते, बार बार कहने के बाद भी अच्छी बात नहीं है। आपके हित में बोल रहा हूं, गुरु और भगवान के सामने पैर फैला के बैठोगे तो उतने घुटने में पैरालिसिस हो गई होगा, घुटनों की बीमारी होगी। तो इस प्रकार से पर जैन दर्शन की एक अलौकिक खोज है। देखो हम क्या करें बताओ। नमीन, इस आवाज को बंद करो तो मैं बोलूं, नहीं तो क्या बोलूं। चलिए मौन के साथ सभी अपने कर कमलों को जोड़िए और मौन लीजिए जब तक क्लास चल रही तब तक। हे स्वामी जी बोलिए सभी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक क्लास चल रही तब तक हम सभी मौन रहेंगे। बोलिए। और अब कोई बोला दिखाया तो उसको हम खड़े करेंगे, पूरी क्लास में पीछे खड़े होकर के सुनना पड़ेगा, और या भगा देंगे उसको। अंदर का माइक बंद करा दें अभिषेक का। तो एक बहुत बड़ी खोज, हम बोलते ही तुम्हारी आवाज चालू हो जाती है। कितनी अलौकिक खोज जैन दर्शन ने सृष्टि में से की कि तुम्हारा आमदनी कम हो गई है तो कर्जदार नहीं बनाया। हर दर्शनकार ने अपनी शक्ति की पूर्ति करने के लिए भगवान से कर्ज लिया। भगवान उसकी संकट को दूर करने आए, भगवान ने कृपा दृष्टि की। पर जैन दर्शन ने एक ऐसी खोज की कि जब तुम्हारी आमदनी कम पड़ जाए तो एक ऐसा आशीर्वाद, ऐसी भक्ति दी कि तुम्हें कमाने की शक्ति बढ़ जाए। अंतर समझना, जब तुम्हारी आमदनी कम पड़ जाए तो दूसरे से ऋण ले लेना। ये ठीक है कि जब तुम्हारी कमाने की शक्ति कम पड़ जाए तो कमाने की शक्ति बढ़ जाए। दोनों में से क्या ठीक है? कमाने की शक्ति बढ़ जाए। ऋण लेने में तो ब्याज है, कर्जदार हैं, हम उनके ऋणी हो गए। और हमारी कमाने की शक्ति बढ़ जाए तो वो ऋण नहीं है। ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा भक्ति का स्रोत है कि जैन दर्शन भक्ति के माध्यम से भगवान से कुछ नहीं लेता, उस भक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाता है। कल दीपक का उदाहरण दिया था। दूसरा दीपक दूसरे दीपक को कुछ देता नहीं है, उसकी शक्ति को ही जागृत कर देता है। ये अलौकिक भक्तिवाद जैन दर्शन का है।
कल प्रथम सूत्र श्लोक में अपन ने वो शक्तियां प्रकट की हैं, वो आलम्बन भूत भगवान का लिया है। भगवान ने हमें आलम्बन नहीं दिया, भगवान का आलम्बन हमने लिया है। और कैसे लिया? भगवान के चरणों को पकड़ा नहीं है। देखो इसमें देखो, पहले सूत्र के अंदर भगवान के चरणों का आलम्बन नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा? भगवान के चरणों को सम्यक प्रकार से नमस्कार करना है, पकड़ना नहीं है भगवान को। उनको पकड़ के नहीं जाना है, उनको नमस्कार करना है, क्योंकि उसके नमस्कार करने से स्वतः ही वे चरण हमें आलम्बन भूत हो जाते। भक्ति के अंदर अपने आप को सबसे पहले शक्तिहीन कर दो। हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल कहा था सब तरफ से मैं असमर्थ हूं, और तू इतना समर्थ है कि बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, और जो कुछ भी तुम लेके गए हो उस पर अहंकार नहीं आना। अपने सबसे पीछे नंबर में आओ। या संस्तुतः सकल मय तत्व बोधा भूत बुद्धि पटो भी स्वर लोक नाथी। स्तोषे के लाय पीतम प्रथमं जिनी। भक्ति का स्रोत का सबसे बड़ा है। तुम ही भक्त बन के नहीं आए, अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो भगवान, मैं आपकी भक्ति करने आया हूं, मैं आपके द्रव्य लेके आया हूं। सबसे पहले भगवान की महिमा इतनी बढ़ाओ, भगवान की, स्वयं की नहीं। कि भगवान आप तो मेरी तरफ तो आप ध्यान दे ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पीछे तो और बड़े बड़े लोग बैठे। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे में कोई शक्ति भी नहीं है, कोई पुण्य भी नहीं है जो आप मेरी सुनो। क्यों सुनोगे मेरी? मैं तो पापी हूँ। क्यों सुनोगे मेरी? मैं तो बुद्धिहीन हूँ। किसी ने कहा देखो भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं, इतनी आप भक्ति कर रहे हो, इतनी पूजन कर रहे हो, इतना आहार दान दे रहे हो, तो भगवान को उल्हाना मत दो। हाँ सही कह रहे हो आप, इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहा हो, कोई सुनते ही नहीं भगवान। महाराज के इतने आगे पीछे घूम रहा हूं, महाराज सुनते ही नहीं है। नमोकार मंद की 1 करोड़ मालाएं फेर ली, कुछ हुआ ही नहीं है। ये उल्हाना कभी मत देना। उल्हाना देते ही सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी का। अपने से बड़ों को कभी भी उल्हाना देने का अर्थ है तुमने अपनी जिंदगी को अभिशप्त कर लिया। अब तुम कुछ भी करोगे सिद्धि होने वाली नहीं। अब देखो कैसी स्तुति करना भी सीखो। क्यों सुनेंगे मेरी? देखो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे ना भगवान, इतने दिन पूजा करते हो गए, क्यों सुनूंगा? पापी हूं ना। क्यों सुनूंगा? बुद्धिहीन हूं ना। क्यों सुनूंगा? मेरे में कुछ है ही नहीं, क्यों सुनेंगे भगवान? जन्म जन्म का मैं पापी हूं, बुद्धिहीन हूं, असमर्थ हूं। जितनी निंदा कर सको उतनी करो। अब ऐसे पापी की कौन सुनेगा? और मैं उनमें पापी एक हूं, क्योंकि देखो मेरे पहले से कौन इसे यह संस्तुता सकल वांगमय तत्वबोधा। कौन कर रहा है स्तुति? देखो तो सही। जो संस्तुत हैं कौन? भगवान। मैं क्या स्तुति करूंगा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भगवान तो किससे स्तुति प्राप्त हैं? किन किन से हैं? सकल वांगमय तत्वबोधा। संपूर्ण जिनवाणी को पढ़कर, सकल यानी संपूर्ण, वांगमय यानी जिनवाणी, तत्वबोधा उस संपूर्ण जिनवाणी को पढ़कर जिन्होंने तत्व प्राप्त किया है। उद्भूत बुद्धि, ऐसी परिमार्जित बुद्धि, ऐसी परिमार्जित बुद्धि है जो तत्व के ज्ञाता हैं,
पूरे जिनवानी के ज्ञाता हैं। ऐसे महापुरुषों के द्वारा पटु भी संपूर्ण वाङ्मय पढ़ करके जिनकी बुद्धि उद्भूत हुई है, ऐसी चतुर्बुद्धि के द्वारा सुरलोकनाथ ही, सुरलोकनाथ यानी स्वधर्मेंद्र। स्वधर्मेंद्र पूरे द्वादशांग का ज्ञाता होता है और उसकी बुद्धि उस द्वादशांग में से अच्छे अच्छे शब्द भावना पूर्वक ला रहा है। इंद्र कभी छायक सम्यक दृष्टि, कभी बनावटी पूजा नहीं करता, कभी छल कपट से पूजा नहीं करता, कभी ऊपर ऊपर से पूजा नहीं करता, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की विशेषता, कोई भी क्रिया धार्मिक की करेगा तो धर्म क्रिया में छल कपट नहीं, संसार की क्रियाओं में छल कपट करेगा, संसार के कार्य में झूठ आदि सब बोलेगा, लेकिन जैसे ही परमार्थ का कार्य आएगा, सम्यक दृष्टि की विशेषता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी मायाचारी नहीं करेगा, वह कभी ऊपर ऊपर से पूजा नहीं करेगा। मोटिवेशन, आप अपनी अंतर परीक्षण करें, क्या आप पूजा मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ कर रहे हो? कहने में कर रहे हो, भय में कर रहे हो, लोभ में कर रहे हो? आपका क्या परिणाम है? आप महाराज के प्रवचन सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, क्या लोभ है आपको? कितनी शक्ति छुपा रहे हो आप? शक्ति सम्यक दृष्टि कभी शक्ति नहीं छुपाएगा, करेगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा मेरी शक्ति नहीं है, वो ये कहेगा मेरे भाव नहीं है। लो फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति करोड़पति हैं, दोनों से दान की बात किसी ने कही तो सम्यक दृष्टि समर्थ है, वो कहता देखो भाई मेरे भाव नहीं हो रहे। अब इसने शक्ति तो मेरी है, शक्ति छुपाई नहीं है, लेकिन मेरे भाव नहीं। दूसरा कहता है, जो दूसरा करोड़पति है, वो दमोई का ही है, वो कहता साहब हाथ देखना, शक्ति नहीं है, महंगाई का जमाना है, आजकल व्यापार धंधा ठीक नहीं चल रहा है, गया काम से, मिथ्या दृष्टि। अब बुरे दिन चालू हो गए। कभी भी गुरु के सामने, शास्त्र के सामने शक्ति छुपाने का भाव नहीं है। जम शक कई तम की रही, जम चण शक कई छा सद्धर्म, कभी भी नहीं, भूल करके भी नहीं। सामायिक में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी कमर दुख रही है, मुझे बहाना मत बनाओ, मंदिर जाने का बहाना मत बनाओ, स्वाध्याय करने का, नहीं मेरे लिए स्वाध्याय हो ही नहीं रहा है, सीधा कहो मेरा स्वाध्याय में मन, और खत्म बात। पढ़ तो सकते हो, पढ़ सकता हूं, मन नहीं हो रहा है। दान देता हूं, मैं अकेला मंदिर बना सकता हूं, लेकिन भाव नहीं हो रहे। सेठ सुदर्शन ने जब अपने पिता की दीक्षा पर यही बात कही, गुरुदेव मेरी मुनि बनने की इच्छा है और मेरे में शक्ति भी है, लेकिन इस समय मेरे भाव नहीं हो रहे। तो ये कला आप सीखें। यदि आपको सम्यक दर्शन है, सच्ची भक्ति है, तो पहला नियम ले लेना, हम मंदिर में धर्म के कार्य में शक्ति छुपाएंगे नहीं। उपवास करने की शक्ति है, कर सकता हूं, लेकिन भाव नहीं हो रहा है। शिखर जी की वंदना करने का भाव है कि नहीं है, लेकिन भाव, बस ये कह के टाल दो, यानी आपने ये तो व्यक्त कर दिया शक्ति तो है, लेकिन भाव नहीं बन पा रहे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को, कौन है देखो कैसा सौधर्मेंद्र है, शक्ति नहीं छुपाता कभी, सारे तत्वों के ज्ञाता से होकर के ऐसा चतुर सुरनाथ सौधर्मेंद्र भगवान की भक्ति करता है, तांडव नृत्य करता है, बार बार जाकर के अपनी शक्ति को प्रकट करता है, जितना ज्ञान है उसको सब प्रकट करता है। ऐसे महान व्यक्तियों के द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही हो, ऐसा व्यक्ति हमारी क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? हमारे पास तो ना तो तत्व का ज्ञान है, ना जिनवानी का ज्ञान है, और बेईमान और हूं, बदमाश और हूं,
जब अटक जाती तो आ जाता हूं और सटक जाती तो सटक जाता हूं। बेईमान और करो आलोचना जितनी कर सको। जब संकट आ गया तो कहाँ भगवान? हाँ, संकट आ गया, पता करना महाराज जी कहाँ हैं। और जब अच्छे दिन चल रहे तो गांव में आ जाए, अच्छा महाराज जी आ गए क्या? ये बेईमानी है। संकट के समय हमें मंदिर याद आता है, धर्म याद आता है, भगवान याद आते हैं। ऐसे बेईमान की क्यों सुनेंगे भगवान? स्वार्थी कहीं का। करो आलोचना, मैं स्वार्थी हूं, मैं छली कपटी हूं, मैं मायावी हूं, मेरे अंदर सर्व दुर्गुण हैं। क्यों सुनेंगे भगवान? नहीं सुनना चाहिए। उल्टा बोलो, यदि सुन लेते हैं तो भगवान की गलती है, क्योंकि मुझ जैसे पापी की सुनवाई हो जाए। पूज्य रविशरण महाराज पद्म पुराण में क्या गजब की भक्ति। अंजना बहुत दुखी है और दुखी होते समय उसने महाराज से ये नहीं पूछा कि ये दुख कब दूर होगा, उसने ये पूछा कि मुझे दुख क्यों आया। जब उससे पता चला कि मैंने 22 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अपमान किया था कसाय की वजह। अंजना की भक्ति देखना। बसंती, बहुत अच्छा हुआ किसी ने मेरी सहायता नहीं की। बहुत अच्छा हुआ मेरी सासू केतुमती ने लाते मार के निकाल दिया। बहुत अच्छा हुआ मेरे ऊपर अपवाद आया। बहुत अच्छा हुआ माँ बाप ने भी पीहर में शरण नहीं दी। बहुत अच्छा हुआ आज मुझे कोई, मुझ पापिन को यही सजा मिलना चाहिए। बसंती बार बार कहती थी उनकी सखी बसंत माला कि देखो अपन इतनी भक्ति कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई देवता ही नहीं आ रहा है। इतनी भक्ति कर रहे 24 घंटे। तो अंजना कहती है बहुत अच्छा हुआ भगवान नहीं सुन रहे हैं। मुझ पापिन की बात की सुनवाई होना ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी सजा है। मैं इतनी बड़ी पापन के आपसी कसाय के कारण मैंने भगवान की मूर्ति छुपा दी। बहुत अच्छा, भगवान सुनना मत मेरी। हम कितनी तुझे नमोस्तु करें, कितनी भक्ति करें, मेरे पर दया मत करना भगवान। रो रो के मर जाऊं तो मरने देना, मेरे पर दया मत करना, क्योंकि मैं पापी हूं। ये है भक्ति करने का तरीका। जैसे ही अंजना ने ये कहा, जैसे ही अंजना ने ये कहा कि मुझे भगवान दया नहीं करना, मेरे लिए कोई कृपा मत करना, मुझे इन कर्मों की सजा भोगने दो, भोगने दो। बस उसी समय भक्ति प्रकट हुई और उसी समय से अंजना के अच्छे दिन चालू हो गए। हाँ, आज उन्होंने व्रत लेकर संघ में प्रवेश किया। अतिशय नाम है, देखो अब क्या क्या अतिशय दिखाते। ब्रह्मचारी अतिशय। तो इस स्थिति को लेकर के मुझे जो दशा मिल रही है भगवान मिलने दो, आप दया नहीं करना, दया मत करना। ये परिणाम जैसे ही तुम्हें आएगा बस समझ लेना भक्ति की सिद्धि होने वाली है। जब ये पुराण मैंने जब पढ़ा था पहली बार, उस समय मैंने भी भगवान से कहा, भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। हमारी दादागिरी देखो किस पे चल रही है। दुनिया तो डरती भगवान से, भगवान नाराज नहीं हो जाएं। और मैं धमका रहा हूं, भगवान को धमका रहा हूं कि भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि तेरे रास्ते के कांटे दूर कर दूं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि अपने रास्ते के कांटों पर तुझसे झाड़ू लगवा लूं। मैं इतना उत्कृष्ट नहीं हूं कि तेरे रास्ते के कांटे
लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हो कि मेरे रास्ते में तेरे से झाड़ू लगवा लो। ये इतना आनंद आया उस समय, ये स्वाभिमान, भगवान तुम मेरे संकट दूर नहीं करना, मुझे भोगने दो कर्म, क्योंकि मैंने कोई कर्म किया है। ऐसा परिणाम पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज दूसरे श्लोक में, किसका नाम, अपनी नहीं कह रहे, भगवान देखो मैं भक्ति करने आया हूं, किन परिस्थितियों में आया हूं, कितना आया हूं, ये सब अपना बखान नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना। बोले मैं क्या कर रहा हूं, आपके तो सुरनाथ भी करते हैं। स्त्रोत कैसे करते हैं, स्त्रोत जगत त्रितय, एक स्त्रोतों से नहीं, अनेक स्त्रोत, थकते ही नहीं है। सौधर्म में थक ही नहीं रहा, भगवान आप ये हैं ये हैं, 1008 नाम बोल दी। दूसरा यहां लेना, आपको कभी भी कोई भगवान की भक्ति करते समय थकान महसूस हो रही है, समझ लेना आपने भक्ति नहीं की है, मजबूरी में की है, आपको मजदूरी मिलेगी। भक्ति करने के बाद और बढ़ना चाहिए राग, मजबूरी में बंद करना पड़े, क्योंकि अब समय हो गया, बंद करने का भाव नहीं है, बस बहुत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने माला फेरी, माला फेरते समय मेरू याद आ जाए, समझ लेना ये माला नहीं है, ये मजबूरी की माला। मेरू कब आएगा, अभी है। कितने बार मेरू याद आया, और माला फेरते समय ये भाव आवे, हे भगवान बड़ी मुश्किल से एक माला का मन बनाया है, मन को बड़ी मुश्किल से समझाया है, बस एक ऐसा चमत्कार दिखा दे कि मेरू कभी आवे ही नहीं। मेरू कभी तुम्हारे कहने से नहीं रुकने वाला, तो आएगा, वो तो 108 के बाद, लेकिन अपनी उमंग है, भगवान मेरू कभी आवे ही नहीं, जिससे मैं माला छोड़ू नहीं, क्योंकि मेरू आते ही एक माला पूरी हो जाएगी, इसलिए हे भगवान मेरू आवे ही नहीं। ऐसा परिणाम जब तुम्हारा आ जाए, समझ लेना माला सिद्ध हो गई। जिस कार्य करते समय थकान महसूस हो, विराम का भाव आवे, बस का भाव आवे, समझ लेना वह धर्म नहीं है, तुमने धर्म नहीं किया। चाहे हम सामयिक करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, यदि थकान का महसूस भाव हो रहा है, चाहे आप पूजा करें, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, बस तो लगा सकते हो, बहुत हो गया, ये भाव कभी नहीं आना चाहिए। बहुत सामयिक कर ली मैंने, बहुत उपवास कर लिए मैंने, बहुत दान दे दिया मैंने, बहुत पूजा कर ली मैंने, नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। पूरी माला फेर ली, पूरी पूजा हो गई, फिर भी भगवान मैंने कुछ किया ही नहीं। 2 घंटे की सामयिक कर ली, कुछ किया ही नहीं। करोड़ रुपया दान दे दिए, भैया हमने अब बहुत दे दिया, हमें इतना दुखा था, गया काम से इसका दान बेकार चला गया, क्योंकि इन्होंने कह दिया दान बहुत दे दिया, और दिया भी बहुत था। क्या शब्द आना, अभी मैंने कुछ दिया ही नहीं। सौधर्मेंद्र जब कुबेर से पूछता है क्यों समूषण की रचना हो गई, तो कुबेर कहता है नीचे गर्दन करके, बोले क्या बात है कुबेर, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, सारा जगत तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि ऐसा समूषण रचा, ऐसा समूषण रचा। बोले देवराज मुझे भी अहंकार आया था कि मैंने ऐसा समूषण रच दिया, आज तक किसी का नहीं, लेकिन समूषण रचने के बाद जैसे मैंने भगवान की मुद्रा देखी, तो ऐसे लगा कहां भगवान, कहां ये धूल भी नजर नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पाया भगवान, कुछ नहीं कर पाया, क्या आप और कहां ये समूषण, कहां ये सोना चांदी, कहां आपका तेज। बस भगवान को देख करके लगा कि मैं भगवान के योग्य समूषण नहीं बना पाया। उसी समय देवराज कुबेर को गले लगाता है, बोले आज पता चला तू एक भवतारी क्यों है। इतना समूषण स्वर्ग का सारा वैभव लगा दिया, उसके बाद भी कह रहा मैंने,
ये कला सीखो। कितना भी धर्म कर लो, अंदर एक ही भाव आना चाहिए, अभी मैंने कुछ, और जब अहंकार आवे तो अपने से आगे वाले को देखो। कितना दान दिया है तुमने, आगे वाले को देखो। कितनी पूजा की है तुमने, आगे वाले को देखो। कितने बड़े मुनि बन गए हो, थोड़ा जो आगे मुनि बन गए ना उनको देखो, उनको देखो। और यही कला कह रहे हैं, तुम भक्ति करने आए हो, तुमसे पहले जो भक्ति करने आए हैं, 2 चावल लेकर के आ गए मुट्ठी में और ऐसे दिखा दो के चंदन तंदन। वो तो विष्णु कुमार का हाथ नहीं है, नहीं तो तुम तो पूरे जगत में घुमा दो। 2 चावल लगे और कितना झूठ बोल रहा है। चावल अकेले हैं, ना उसमें बादाम है, ना जल है, ना चंदन है, अकेले चावल अकेले हैं। अर्घ में बादाम तो यहाँ से ऊपर रखी रहती, जैसे मिठाई की दुकान पर काजू लगा रहते ना, और नीचे से उठाता जाता है वो चावल, वो रखा रहता। भगवान को पता चला कि अर्घ, अरे क्या लाया हूं भगवान में। आपके तो वो भक्त रहे हैं जिन्होंने गजमोती भी चढ़ाए हैं। एक नारियल चढ़ा दिया भगवान, मैंने नारियल चढ़ाया, कुछ नहीं चढ़ाया। आपके पास तो ऐसे भक्त रहे हैं जिन्होंने गजमोती भी चढ़ाए। ये है भक्ति का। मैं तो एक पूजा स्त्रोत ही जगत त्रितय। और कैसे हैं वो स्त्रोत, जगत त्रितय, 3 लोकों में चित्र हरई उदारई, यानी सारे 3 लोक के लोगों का चित्त हरण करने वाले हैं। हमारी पूजा में तो पड़ोसी के कान फूट रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलते ही पड़ोसी कहता है धीमे बोल भाई, कान फूट रहा है। हाँ। और ये कैसे हैं, जब सौधर्मेंद्र आदि अभी भगवान की स्तुति करता है, हम सारे 3 लोक के जितने लोग हैं उनके चित्त को हरण करने वाला है। एक प्रभावना का अंग ये भी है। 2 प्रसंग आते हमारे शास्त्रों में। एक महाराज सुबह से स्तुति पाठ कर रहे थे और स्तुति पाठ को सुनकर के सुकमाल मुनि को वैराग्य हो गया। एक अभी पंचम काल में पात्र केसरी हुए, ब्राह्मण थे मुझसे वो। एक मुनिराज सुबह स्वयंभू स्त्रोत पढ़ रहे थे, बड़ी लयबद्ध स्वयंभू पढ़ रहे थे, और उन महाराज को उसका अर्थ भी नहीं आता था। स्वयंभू का पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन रट्टू तोता जरूर थे। रट लिया, जम के रट लिया, और इतने लय से भाव विभोर होकर पढ़ रहे थे कि वो लयबद्ध स्वयंभू स्त्रोत को छोड़ सुन करके एक ब्राह्मण ने मुनि दीक्षा ले ली पात्र के से। चित्त हरे रुदारे। आप जो कर रहे हो उसको कम से कम चित्त को दूसरों का हरण करने वाला हो, प्रभावना हो। ऐसी पूजा करो कि दूसरा तुम्हारी पूजा सुनने को बैठ जाए। ऐसी माला फेरो कि तुम्हारी माला देखकर उसको भी माला फेरने का भाव हो जाए। ऐसा दान दो कि कंजूस को भी तुम्हें देखकर, ऐसा स्वाध्याय करो कि मूर्ख को भी पढ़ने का भाव आ जाए। ऐसे मुनि बनो कि महान रागी से रागी को भी वैराग भाव आ जाए। ऐसे शास्त्रों में आया, भूदेव भवदेव मुनि मुद्रा को देखकर इतना रागी था, इतना रागी था कि उसके राग की महिमा बड़ी विचित्र थी। पर जैसे ही मुनि मुद्रा देखी उसको ऐसा वैराग हुआ, तुरंत मुनि दीक्षा लेकर के 3 दिन को अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा पीहर जाने के लिए। रक्षाबंधन में साथ में गया। इतना जोरू का गुलाम था, इतना चाहता 3 दिन के लिए। जब लौट रहा था, रास्ते में वीतरागी मुनिराज देखे, ध्यानस्थ थे, और देख करके नमोस्तु करने का भाव हुआ। वीतराग मुद्रा को देखकर महाराज का ध्यान भंग हुआ। आशीर्वाद जो भी मिला, देखकर ऐसा देखा कि देखते ही देखते केशलंच करना चालू कर दिए। किसको देखकर? कितना रागी। तो उसके साले साहब रथ में बैठे थे, तो वो कहते देखो ये तो क्या कर रहे। तो पत्नी कहती ये क्या मुनि बनेंगे, खाक, इनके मुनि बने। वहां देखा तो केशलंच ही चालू हो गए।
साले ने देखा जब जीजा जी दीक्षा ले सकते हैं तो बाजू में साले साहब भी डर के स्लंज करने लगे। जब दोनों को दीक्षा लेके देखा तो वो पत्नी जो थी बेचारी बहन, वो कह रही मैं अकेली क्या करूंगा, तो उसने दीक्षा लेना चालू कर दिया और तीनों की एक क्षण में दीक्षा हो गई। हरई रुदारी। धर्म की क्रिया, कोई भी क्रिया तुमने की है, क्या तुम्हारी क्रिया से कोई प्रभावित हुआ है? आपका सम्यक दर्शन अधूरा है। यदि आपने कोई भी धर्म की क्रिया की, बहुत अच्छी की, निर्दोष की, मुनि बने, ब्रह्मचारी बने, छुल्लक बने, एलक बने, आरिका बने, बहुत बड़े मंदिर बनाए, बहुत पूजाएं की, सब तुम्हारा काम पूरा अंतिम कल था, क्या आपकी क्रिया को देखकर कोई प्रभावित हुआ है? आपने रात्रि भोजन छोड़ा, आपने व्यसन छोड़े, आपने गुटखा छोड़ा, जो कुछ भी है आप सब ईमानदारी से छोड़े, कोई दोष नहीं लगा रहे, मन वचन काय से छोड़ा, तो भी आपका नियम अभी विकलांग है। क्या आपके नियम को देख करके कोई प्रभावित हुआ है? आपने जिंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, क्या आपके भोजन को देखकर किसी ने त्याग किया तो ये कहे मैंने इनको देखकर त्याग किया? आप अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, जिंदगी भर करते हो, क्या आपके अभिषेक पूजन को देखकर किसी ने नियम लिया? किसी ने पूछा भाई आप अभिषेक करते, बोले इनका अभिषेक देख करके मेरा मन हुआ, आप मुनि बन गए, क्या हुआ इससे? क्या आपकी मुनि मुद्रा को देख करके किसी व्यक्ति को मुनि बनने का भाव आया? आजकल ऐसे मुनि राज हैं जो मुनि बनने वाला आया हो वो घर और चला जाएगा, हाँ, उल्टा और हो जाए। और मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी मुद्रा हो जिस मुद्रा को देख करके, तुम्हारी चर्या क्रिया को देखकर ग्रस्त रागी को भी मुनि बनने का भाव आ जाए, ऐसा परिणाम आना, देख करके आ जाए कि नहीं ऐसी। हर व्यक्ति को ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपका जो भी क्रिया है, क्या कोई आपसे प्रभावित हो रहा है? जितनी कथाएं देखो, सब कथाओं का एक ही है, जिन जिन ने कुछ किया है उसके बाद वो मंत्र, वो दिन, वो व्रत अमर हो गया, ये सिद्धि का कारण है। मैना सुंदरी के सिद्ध चक्र मंडल से कोण दूर नहीं हुए हैं। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान उसके करने के बाद जगत में कितनी प्रसिद्धि हुई, आज तक हो रहा है। उस जो विधान की प्रसिद्धि जो हुई, मैना सुंदरी के विधान को देख करके आज सबके भाव होते। क्या तुमने कोई एक व्रत किया है ऐसा जिस व्रत को देख करके दूसरे के भाव हुए हों? यदि हुआ है तो आपका व्रत पूर्ण हुआ। इसलिए उद्यापन का महत्व बहुत है। व्रत करने का महत्व जितना है, एक दिन का उद्यापन का अर्थ उद्दीपन। अपने व्रत को ऐसा उजागर करो, कोई दूसरा। सही उद्यापन क्या है? तुमने जो व्रत लिया है उस व्रत की पूर्णता पर कोई दूसरा व्यक्ति कहे आपके व्रतों को देखकर मेरे व्रत लेने का भाव आ गया, ये है उद्यापन। उद्यापन उद्दीपन से बना है। तुम मुनि बनने के पहले कोई तुम्हारी मुनि मुद्रा को देखकर भाव हुआ कि महाराज आपको देखकर मेरा मुनि बनने का भाव हुआ, हो गया मुनि व्रत। हरे रुदारही, इस प्रकार के। और जब इस प्रकार का भाव देख करके भगवान मैं तो बहुत निकृष्ट हूं, मेरे से पूजा भक्ति भाव होती नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके सौधर्मेंद्र को भक्ति करते देखा और ऐसे बढ़िया स्त्रोतों से देखा तो मेरा मन ललच गया खरबूजे को देखकर। वैसे मेरा मन नहीं था, मैं तो नास्तिक हूं, मेरा भक्ति करने का मन नहीं था, मेरा मुनि बनने का मन नहीं था, लेकिन महाराज जैसे ही आपको देखा कैसे भाव हो गया मुनि बनने का। भूदेव भावदेव से पूछा कैसे भाव हो गए, क्या कुछ धर्म के संबंध जानते? बोले कुछ नहीं जानता हूं, बस आपकी मुनि मुद्रा देखकर भाव हो गया। ऐसे ही भक्त कहता भगवान मैं क्या जानूं आपकी भक्ति करना, मैं क्या जानूं कि आप भगवान हैं, मैं क्या जानूं क्या करना चाहिए, बस मैंने तो देखा
कई लोग आप दुकान पर माल खरीदने के लिए जाते हो, भीड़ देखकर खरीद लेते हो। अरे इतने लोग मूर्ख थोड़ी है। ऐसे जैसे सौधर्मेंद्र ने अनेक स्त्रोतों को पढ़ करके उन्होंने हमें हरण कर लिया। स्तोष से केला है मपितम प्रथमम जनेन्द्रम, हे प्रथम जनेन्द्र, स्तोष से स्तुति करने के लिए किम किल अहम अपी ही, मैं भी स्तुति करने को तैयार। किसको देखकर? हाँ, अभी अपनी महिमा मत गाना। इन बड़े बड़े सौधर्मेंद्रों को, बड़े बड़े लोगों को स्तुति करते देखकर मेरा मन भी आपकी स्तुति करने का है। मोटिवेशन, जब भी कोई कार्य करो सबसे पहले रुको, यह कार्य तुम्हारे से पहले किसने किया है। कोई भी कार्य, आपको गृहस्थी का भी कार्य बता रहा हूं, अपना भी कार्य बता रहा हूं। मुनिधर में सबसे पहले ये देखो, जो तुम करने जा रहे हो इसके पहले यह कार्य किसने किया है, उसका पूरा बायोडेटा तैयार करो। कौन था, कहां था, कैसा था, क्यों किया, और उसका इस समय हाल क्या है। इस करे बिना जो चल देते हैं आगे, वे नियम से खतरे में पड़ते हैं। पाप करो तो पाप इसके पहले किसने किया, उसका क्या। दूसरे सूत्र से ये एनर्जी प्राप्त करना, दूसरे श्लोक से यह एनर्जी प्राप्त करना कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है इसके पहले वह किसके पास था। तुम मंदिर आए हो, इसके पहले कौन गया था, उसका क्या हाल है। इसलिए स्वाध्याय करते समय पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने प्रथमानुयोग पहले रखा। बोले क्या चाहते हो, धर्म करना चाहता हो, मोक्ष जाना चाहता हो, आत्मा का हित करना चाहता हो। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते रुको, क्या तुम्हारे पहले किसी ने आत्मा का हित किया है? तुम्हारे पहले किसी ने आत्मा का हित किया है? क्या तुम्हारे पहले कोई मुनि बना है? क्या तुम्हारे पहले कोई मोक्ष गया है? रुको, पहले ये पता करो। प्रथमानुयोग कुछ नहीं महानुभाव, जो धर्मात्मा करना चाहता है वो आगे वाले ने किया है, कैसे किया, क्या हुआ। इसलिए स्वाध्याय बंधुओं से मेरा कहना है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, कलशारोहण है, द्रव्यान योग। वो कलश है, पक्का है, लेकिन उस मंदिर की नींव क्या है? प्रथमान योग। कल महाराज जी ने एक प्रश्न किया था ना उस स्वाध्याय के ऊपर, वाचना प्रक्षणा अनुप आमना कौन मुख है। तो आमना जैसे जैसे बताओ, कलश है, पीछे से चलो, वाचना प्रक्षणा आमना धर्मानुप्रेक्षा धर्म उपदेश। तो ये सब पीछे से चलो, अंत में न्यू क्या है? मैं उपदेश कहां से दे रहा हूं? वाचकर। मैं चिंतन कहां से कर रहा हूं? मैं अनुप्रेक्षा कहां से कर रहा हूं? मैं जिज्ञासा। तो ये सब की न्यू मिलता है वाचना। बड़ा नहीं है, बड़ा तो आगे का है। ऐसे ये द्रव्यान योग कलश है, तो प्रथमान योग उस मंदिर की नींव है। जो आजकल के लोग क्यों भटक गए, प्रथमान योग को कथा कहानी कहते हैं। आज के द्रव्यान योग पढ़ने वाले क्या कहते हैं प्रथमान योग को? ये तो कथा कहानी है चंपक की। वो चंपक पत्रिका चलती थी पहले, चंपक नंदन, हाँ नंदा, तो वो कहानी है चाचा चौधरी वाली, ये बोलते हैं लोग। और आज पूज्यवर क्या कह रहे हैं महाराज? बोधि समाधि निवारण। तो पहले कौन गया? प्रथमानुयोग पढ़ो सब। सम्यक दृष्टि कैसे हुए, सम्यक ज्ञानी कैसे हुए, चारित्री कैसे हुए, जिससे कह सको मैं जा रहा हूं, इसके पहले वो चल चुके हैं, देख लो उनका क्या हश्र हुआ है। यही स्तोत्र से कला है मपितम प्रथमम जनेन्द्रम। अब प्रथम जनेन्द्र का अर्थ यहाँ दो लोगों से पंडित लोग कहते हैं, ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। मैं इसको 24 तीर्थंकरों के संबंध में मेरा चिंतन हुआ। युगम युगादौ पहले श्लोक में, तो युग के आदि में कौन हुए? ऋषभदेव, सीधा अर्थ है। और अब तो स्पष्ट हो गया प्रथम जनेन्द्रम। प्रथम जनेन्द्र कौन है? तो सबने कह दिया आदिनाथ भगवान का स्त्रोत है। नहीं, अब मेरा चिंतन देखना।
युग के आदि में भी सबसे पहले स्तुति जिनेन्द्र की जाती थी। प्रथम जिनेन्द्र है ना, नमो अरिहंताणाम बोलते ना। सिद्ध भगवान को कहां बोलते आप पीछे? बड़े कौन है? सिद्ध भगवान। लेकिन पहले किसको नमस्कार? तो भक्तांबर कार्य कह रहे हैं युग के आदि में भी प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति की जाती थी। यानी सबसे पहले दुनिया में कौन वंदनीय है? जिनेन्द्र। कब से वंदनीय है? युग के आदि में। अब ये 24 तीर्थंकरों पे चले गए ये दोनों श्लोक। पूरे श्लोक में पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ऋषभ देव का नाम नहीं ले रहे। शायद उनको याद नहीं होगा, क्या बता, अपन लोगों को तो याद। ऋषभ देव का नाम नहीं लिया, आदिनाथ का नाम लिया, वृषभ देव कहीं पूरे में नहीं लिया। इससे सिद्ध है कि पूज्यवर का भी कोई भाव ऐसा था। आदिनाथ पे तो स्पष्ट ही जा रहा है, लेकिन प्रथम जिनेन्द्र युग के आदि में भी प्रथम वंदनीय जिनेन्द्र देव थे। बुद्ध्या बेनापि विद्या बुद्ध्या बिनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र होहम। बीच में डैश लगा है। विगतत्र होहम बालम विहाय जल संसित मिंदु बिंब मन्यः कैक्षति जनः सहसा गृहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधा अर्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मत विगतत्र पोह बालम। फिर एक तरीका स्तुति करने का, एक नया मोटिवेशन। पहले तो कह दिया इतने बड़े बड़े लोग किए तो मेरा मन ललच गया कि मैं भी करूं। बच्चों की आदत क्या होती है? बड़े जो कार्य करते वो करना है। बड़ा लड्डू खा रहा है तो छोटा कहता वो ही दो। छोटों का सबसे बड़ी कमजोरी मानना है। बड़ों की बात, बड़े जो कर रहे हैं वो मैं करूंगा, बड़े जो खा रहे हैं मैं खाऊंगा, बड़े जहां जा रहे हैं मैं भी जाऊंगा। लेकिन माँ क्या कहती है? देख छोटा जो है तू, नहीं बड़ा लड्डू खाऊंगा, तो वो मेहनत भी तो करता है, वो मैं छोटा हूं। मेहनत की बात आई तो छोटे हैं और खाने की बात आई तो बड़े। ये कॉम्पिटिशन सब में चलता है। जब मान सम्मान की बात आएगी तो हम भी कोई कम थोड़ी है। ले उठो, घर में हिस्सा बांट की बात आएगी तो छोटा भाई कर, मैं भी तो भाई हूं। अरे भाई वो बड़ा भाई है, तेरे बाप बराबर। नहीं नहीं मैं कोई है। तो जब ये बात आती है तो छोटों की सबसे बड़ी कमी होती है कि बड़ों की बराबरी करते हैं, करने का मन करते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वे बड़ों की बराबरी का काम तो करते हैं लेकिन अपनी औकात पहचानते हैं। मन तो उनका ललचेगा, मन तो आएगा, भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव तो आएगा, लेकिन वो अपनी औकात पहचानते हैं। और औकात में क्या कह रहे हैं? बुद्धिया बिना भी। इतने बड़े बड़े लोग स्तुति कर रहे हैं लेकिन मैं तो बुद्धि से हीन हूं, मेरे पास बुद्धि है ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई ज्ञान नहीं है। और आप कैसे हैं भगवान? विबुध अर्चित, विबुध यानी देवता, अर्चित यानी पूजित, पाद पीठ।
पाद पीठ के संबंध में बहुत सारे भ्रमित हैं। पाद पीठ का अर्थ लेते हैं भगवान के पैर की रखने वाली चौकी। ये घटित ही नहीं होता। देवों के द्वारा पूजित है पाद पीठ। अब पाद पीठ जैनागम में कहीं नहीं लिखा। दिगंबर श्वेतांबरों में तो आता है, दिगंबरों में कभी नहीं आता कि भगवान अपना एक पैर जिस पर रखते हैं, वो राजा लोग बैठते हैं ना नीचे पैर लटका करके, तो नीचे जो चौकी लगी रहती है उसको पाद पीठ बोलते हैं। ये रूढ़ अर्थ है, ये रूढ़ अर्थ है पाद पीठ का अर्थ। दिगंबरों में घटित ही नहीं हुआ कभी भगवान पाद पीठ पे बैठते, पैर रखते ही नहीं है। और वो भी रखते कब हैं? जब वो विहार करते हैं तो 225 कमलों की रचना होती है, तो वो तो चलते समय उसको पाद पीठ नहीं कहा। अब पाद पीठ कौन है? जो मैंने चिंतन किया, पाद बोलते हैं नीचे के हिस्से को, नीचे का हिस्सा, और पीठ बोलते हैं ऊपर के हिस्से को। हे भगवान, आपके पैर जो हैं पाद पीठ देवताओं के द्वारा पूजा की गई है। पाद पीठ है ना, नीचे का हिस्सा ये और ऊपर इसका। अपन महाराज खड़े होंगे तो क्या पूछेंगे? ऊपर के हिस्से को पाद नहीं बोलते, पाद बोलते हैं नीचे के हिस्से को, तलवे को पाद बोलते हैं। और पाद की पीठ क्या है? ऊपर का हिस्सा। तो ये यहाँ पर अर्थ लेते हैं तो दिगंबर धर्म से कोई बाधा नहीं जाएगी। हे भगवान, आपके पैरों की पीठ यानी ऊपर का हिस्सा देवताओं के द्वारा विदार्जित पूजित किया गया है। अन्यथा कोई भी सिद्ध नहीं कर पाओगे कि पैर रखने वाली पार्टी तीर्थंकर ने कभी पैर रखे ही नहीं। समूषण में बैठते तुरंत पड़ोथी लगा के बैठते हैं, विहार करते हैं खड़गासन मुद्रा पर पैर रखते हुए जाते हैं। पाद पीठ का क्या अर्थ निकालोगे? और ये बिल्कुल निर्दोष अर्थ होता है, व्युत्पत्ति परक अर्थ है पैरों के ऊपर। तो हे भगवान, आपका पाद, आपके पाद पीठ देवताओं के द्वारा अर्चित है। इस्तो तुम समुद्यत मतिर विग तत्र पोहम। अब विगत तत्र पढ़ते समय त्रा को यहाँ पढ़ा था, अर्थ निकालते समय अलग पढ़ना, इसलिए डैश लगा दिया। डैश क्यों लगाया? सीधा मतिर विग तत्र पोहम लिख देते, नहीं, अर्थ निकालने में सुविधा पड़ जाए। क्योंकि अर्थ निकालते समय ता को अलग करना है, त्रा को अलग करना है, लेकिन पढ़ते समय ता और त्रा को एक साथ पढ़ना है। मतिर विग तत्र पोहम। हे भगवान, मैं बुद्धिया बिनापी, इस बिना बुद्धि के आपकी स्तुति करने को तैयार। अब बोलो, कोई व्यक्ति जिस कार्य को करने की हिम्मत ना हो और वो करने को तैयार हो जाए तो अपन कहते अरे शर्म कर रहे, शर्म। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, भगवान की भक्ति करने चला। अरे बड़े बड़े देवता जहां समर्थ नहीं वहां तुम क्या चलाए? तो अपन लोग बोलते हैं शर्म कर, लज्जा कर। तो भगवान कहते हैं, वो मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं लज्जाहीन हो गया हूं। क्या? मतिर विग तत्र पोहम, मेरी मति विगत यानी रहत, त्रप, त्रप यानी लज्जा, अहम, मेरी मति लज्जाहीन हो गई है। मैं क्या करूं? निर्लज्ज हो गया हूं। ये अपन भाषा बोलते कि नहीं? अरे तू इतना बड़ा कार्य, थोड़ा शर्म कर, अभी हंसी मजाक उड़ेगी। तो मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, मैं भी इसी कोटि में आ गया हूं। इनका मन कह रहा है लज्जा कर, शर्म कर। किन भगवान की स्तुति करने चढ़ा है? जिनकी देवता कर रहे हो। तो अब मानतुंग ने कहा, तुम्हें जो कहना हो तो कहो, लो मैं ही कहता हूं, मैं निर्लज्ज हूं। लज्जा रहे तो होनु ही लज्जा रहे, विग तत्र पोहम। शक्ति नहीं है फिर भी मैं भक्ति करने चल पड़ा हूं। गजमोती जहां चढ़ते हो वहां मैं चावल लेके चल पड़ा हूं। है लज्जा की बात कि नहीं? बहुत बड़ी लज्जा की बात। भक्ति करना सीखना। कितनी निंदा, कितनी प्रशंसा। एक एक श्लोक में देखना, अपने आप को तो जितने दुर्गुण थे, निर्लज्ज कह रहे पूज्यवर। बताओ भक्ति करने में क्या निर्लज्जता है? क्या लज्जा रखूं? कोई पाप कर रहे हैं क्या?
भगवान अब मानतुंग आचार्य के मैं निर्लज्ज हूं, बुद्धिहीन होकर के भी वो कार्य करने चला हूं जो बड़े बड़े बुद्धिमानों के द्वारा किया जाता है। निर्लज्ज, आलोचना। प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। नहीं नहीं मानतुंग आचार्य महाराज, आप निर्लज्ज नहीं है, भली बुद्धि कम है लेकिन निर्लज्ज नहीं है। तो आचार्य कहते बताओ मैं कैसे मूर्ख हूं? तुम भली कुछ भी कहते रहो, मैं तो अपने आप में मूर्ख ही हूं। जैसे आप लोग करते ना, बोलो तुम्हारे साधु परमेष्ठी कैसे हैं? अरे परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलाकृति, चलते फिरते सिद्ध। और बोलो और चनों के झाड़ पर चढ़ाओ, क्या बोलते हो? चलते फिरते सिद्ध। सिद्ध हैं, गवाह हो तुम लोग। थोड़ा अकेले में देखना, सुबह आकर के महाराज के मुख से ही सुनना महाराज कौन है। महाराज के मुख से सुन लेना। पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मरी मशेन मन। क्या है तमाशा? सारी दुनिया कह रही चलते फिरते तीर्थ हैं, सारी दुनिया कह रही चलते फिरते सिद्ध हैं, सिद्धों सम चरणों में शीर। निर्मल है हमारे भगवान महाराज, जैसे गंगा को जल है। और धीरे से कभी सुनना प्रतिक्रमण में, फिर छोड़ना, अरे अपन ने तो गलत नंबर डायल कर लिया। महाराज खुद अपने आप को पापी बोल रहे थे और अपन लोग सब क्या कह रहे थे? ये तो निर्मल है। फिर पूजा बदल देना, फिर लिखना मैं पापी दुष्टी मायावी की पूजा कर रहा हूं। बोले क्यों? बोले महाराज खुद अपने मुंह से बोल रहे थे। महान आत्माएं कितने भी महान बन जाएं, अपनी दृष्टि में वो नीची ही बनी रहती है। और महान आत्माएं कितनी भी नीची चली जाएं, लेकिन दुनिया की दृष्टि में वे महान ही रहती है। सोना भली कीचड़ में गिर जाए, लेकिन दुनिया उसे सोना ही। कितना भी कहो, कुछ भी कहो, तुम्हारे महाराज ऐसे हैं, ये कह रहे, कुछ भी करो, हमारे तो भगवान है, बात खत्म हो गई। एक बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था कि तुम लोग हम लोगों को भगवान मत कहा करो, आगम विरुद्ध है। शास्त्रों में भगवान परमात्मा दो को कहा गया। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी आप आगम से रोक नहीं सकते। मैंने कहा देखो भाई भगवान की परिभाषा है। उन्होंने कहा हे भक्तों छोड़ना मत, छोड़ना मत। महाराज जो दलील दे रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, ठीक है आगम में भगवान नहीं है, तुम एक शब्द लगाना मेरे भगवान, भक्तों के भगवान। अब बोलो करो क्या करते हो? अब मैं बोल ही नहीं सकता। आगम के भली भगवान नहीं हो, लेकिन मेरे भगवान, भक्तों के भगवान, अब मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि यही तुम्हारी भक्ति है। वे भगवान नहीं है और तुम भगवान मान रहे हो, यही सच्ची भक्ति है। जो वो है वही मानना भक्ति नहीं है, जो वो नहीं है गुणस्तोकम सदुल्लंघ। तो इस प्रकार से और प्रमाण दे रहे हैं, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबो। देखो बालक विहाय, बालक को छोड़ करके, जलम स्थित इंदु बिंबो। कौन व्यक्ति है बालक को छोड़ करके? जो चंद्रमा को कठौती में पानी में बिंब पड़ करके सही का चंद्रमा मान लेता है। क्या हुआ उसमें? माँ ने कहा माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। माँ ने, लोगों ने कहा बेटा चंद्रमा नहीं आ पाएगा, मुझे वहां ले चलो। बोले तुम वहां जा नहीं पाएगा, अभी छोटा है। लेकिन बच्चा है तो बच्चा है। और वो मम्मी की मम्मी मम्मी मुझे चंद्रमा चाहिए। माँ कहती अभी ले, अभी ले। कठौती में पानी लाई, बोले देख ये आ गया तेरे कारण से। बच्चा सबको आंखें निकालता है, देखा तुम लोग कह रहे दूर है, मेरी मम्मी ने ला दिया कि नहीं। अब उस चंद्रमा है कि चंद्रमा की परछाई? जल्दी बोलो।
लेकिन बालक को क्या अनुभूति हो रही? आनंद क्या आ रहा है उसको? बस बस यही मानतंगाचार्य ने हमारी प्रतिमा की महिमा बढ़ा दी। देखा भगवान, हम बालक हैं कि नहीं? पाषाण की मूर्ति है, सबको दिख रही, आंखें कह रही हैं, लेकिन मुझे तो साक्षात भगवान दिख रहे हैं। यानी प्रतिबिंब को हमें भगवान का आनंद आ रहा है। जैसे बालक को चंद्रमा की छाया है, पक्का है, लेकिन आनंद साक्षात का आ रहा है। ऐसे ही भक्त को ये भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा है, बिंब है, लेकिन भक्त जब दर्शन करता है तो उसे साक्षात भगवान की अनुभूति होती है। ये श्लोक मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण है। आप मुझे बालक कहोगे, देखो पाषाण को पूज रहा है, आप दुनिया हंसेगी कि देखो छाया को पूज रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो साक्षात भगवान की अनुभूति होती है। आपको होती कि नहीं होती? हमें तो होती है। हम तो हमेशा भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं करता हूं, मैं तो भगवान का दर्शन करके कहता हूं। जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, मूर्ति मान की पूजा है। इसलिए कबीर ने जैन दर्शन की निंदा नहीं की। उसने लिखा है, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। लेकिन जैन की पूजा नहीं की, क्योंकि जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, मूर्ति मान की पूजा है। उनको लगता ही नहीं कि मैं मूर्ति के दर्शन कर रहा हूं, भगवान के। इसी प्रकार है भगवान, मैं देखो बालक हूं, क्योंकि बिना विचारे बालम विहाय जल संतत बिंदु मन्य का इक्षति जना शैदा। जैसे मन्य अन्य माँ बिंबम के साथ चला जाएगा, अन्य का इक्षति। ऐसा कौन व्यक्ति है जना सहसा गिरी तुम, वो छाया को ही साक्षात भगवान चंद्रमा मान करके तुरंत पकड़ने और दौड़ गया। बालक चंद्रमा में छाया पड़े तो क्या करता है, उसको पकड़ने दौड़ जाता है सहसा। अब ऐसी हरकत कौन करेगा? बड़ा आदमी का छोटा आदमी? बड़ा आदमी तो कहेगा तो छाया क्यों पकड़ेगा वो। मैं बालक हूं तभी तो मैंने परछाई देखी, साक्षात चंद्रमा मान के ग्रहण करने लगा। देखो ना, बालक हूं ना, मैंने भगवान की प्रतिमा देखी और साक्षात जनेंदेव मानकर चरण छूने चला गया। वो भक्ति हिंदी पाठ में पढ़ते ना भक्तांबर में, हे भगवान आपका ऐसा लगता है साक्षात मानो निहुन परसन करो। साक्षात श्री अरहंत के नहुन महन परसन करो। ऐसा लगता है जैसे मैं साक्षात जनेंदेव का अभिषेक कर रहा हूं। और सब विज्ञान से पूछ लो, पाषाण है। जैसे मैं भगवान को मूर्ति को देखकर साक्षात भगवान मानकर अभिषेक करने चला गया, ये हरकत कौन कर सकता है? बालक ही करेगा। इसलिए महाराज ने अपने आप को परम पूजनीय भावलिंगी संत भगवान के सामने अपने आप को क्या सिद्ध कर दिया? बालक सिद्ध कर दिया। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः शुर गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम को वाह तरितुमल मंभु निधिम भुजाभ्याम भक्तुम गुणान गुणशं। पुनः भगवान की स्तुति करते हैं, हे भक्तम वक्तुम, वक्तुम यानी मैं वक्ता, गुणान समुद्र, किनको करने को तैयार हुआ हूं? गुणों को। देखो जैन दर्शन में व्यक्ति पूजा नहीं है, सारे दर्शनकारों में व्यक्ति की पूजा है।
एक भगवान नाम का व्यक्ति है, उसकी पूजा करना है, चाहे वो किसी भी दशा में हो, कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, तुम्हें तो पूजनी है, तुम्हें तो पूजनी है। चाहे शराब पी रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, बस बामन है तो तुम्हें पाए लागे कहना है। चाहे शराब पीवे, चाहे गुटखा खावे, चाहे कोई भी पाप करे, बस वो तो है तो पूजनी है। इसी प्रकार वो भगवान है, चाहे कुछ भी करे, चाहे चोरी करे, चाहे चपाटी करे, चाहे अपनी बिटिया से शादी कर ले, चाहे अपनी, हाँ ऐसे हैं भगवान बहुत सारे, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं देखना, वो तो भगवान है तो है। वो तो साधु है, चाहे गांजा पीजे, चाहे भांग खावे, गंजेड़ा हो, भंगड़ा हो, पाए लगे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नहीं, जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं करता, गुणों की पूजा करता है। गुण है तो पूजनी है, व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं है, गुणों की पूजा होती है। गुण है तो सब कुछ है, और गुण नहीं है तो वो पूजनी नहीं है। वक्तुम गुणान, गुणों को कहने के लिए, और आप कैसे हैं, मुझे गुणों का बखान करना है, आप गुण समुद्र हैं, यानी गुणों के भंडार हैं। और आपके उन गुणों की भंडार की ख्याति क्या है, शशांक कांतान, शशांक कांतान, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा की चांदनी के समान। देखो ये है कला, चंद्रमा के समान कहते तो उसमें तो दाग है। देखो एक श्लोक लिखा है यहाँ पर, होगा चांद में दाग, चांदनी में ना ताप मिटा लो। उज्ज्वल का है, आचार्य महाराज का, वो लिखा है घाई को, होगा चांद में दाग, नहीं मैं चंद्रमा से कैसे शीतलता मिटाऊं, उसमें तो दाग है। तो आचार्य जी कह रहे हैं चंद्रमा में दाग होगा, लेकिन चांदनी में दाग नहीं है, शीतलता, ताप मिटा। क्या गजब की उदाहरण, ये है सोच। और तुम्हें तो कह दिया जाए चंद्रमुखी कन्या, वो फूल, अरे मुझे चंद्रमा कहा, अरे चंद्रमुखी कहने का अर्थ है काला धब्बा, चंद्रमा के समान कह दिया। अब चंद्रमा में तो काला धब्बा है, इसलिए जितनी चंद्रमुखियां होती ना, ये सब कलंक लगाती हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा कैसा है और चंद्रमा में क्या है। लेकिन हमारे पूज्य भगवान के पूज्यवर कहते हैं, हे भगवान आपके गुण चंद्रमा के समान नहीं है, आपके गुण तो चांदनी के समान है। क्या चांदनी में भी कभी दाग देखा? नहीं देखा। क्या बात है, शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति को प्राप्त हैं, हे गुण समुद्र आपके। कहा कह कस्ते क्षमा, कहा कौन है वे समर्थ, क्षमा यानी समर्थ, शुर गुरु, शुर गुरु बोलते हैं बृहस्पति को। हालांकि ये लोक रूढ़ी से शब्द आया है, जैन आगम में शुर गुरु का शब्द नहीं मिलता, मिलता है तो पारिशेष न्याय से थोड़ा मिलता है पुरोहित। जो 12 सभाओं में एक पुरोहित होते हैं, जो पुरोहित का काम करते हैं, वे बड़े ज्ञानी होते हैं, हमेशा स्तुति गान करते रहते हैं। राजा आए तो कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, ऐसा बोलते रहते हैं। तो ऐसे करना, प्रथमोपि बुद्धिया, शुर गुरु, यानी यहाँ शुर गुरु का अर्थ अपन लोकांतिक देव भी ले सकते हैं। शुर गुरु देवताओं के ऋषि जो, क्या तो शुर गुरु यानी जो संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। प्रथमा शब्द यहाँ प्रथमावाचक नहीं है, प्रथमा शब्द समान अर्थ में आता है, उन्हीं के समान। तो प्रथमा यानी शुर गुरु के समान भी बुद्धि के द्वारा वे क्षमा कहस्ते, हे भगवान आपके गुणों का बखान करने के लिए शुर गुरु भी समर्थ नहीं है। क्यों? कौन सा उदाहरण दिए? क्योंकि आप हम कहाँ समुद्र में पड़े हैं और कहाँ आप बैठे हैं। ये उदाहरण सब लोग विषम कहते हैं, ये उदाहरण यहाँ नहीं देना चाहिए। गुण समुद्र हैं, गुणों में जो रत्नाकर में गुण भरे हैं, रत्न भरे हैं, उन तक मैं कैसे पहुंचूं? आप तक मैं कैसे पहुंचूं? मैं तो ऐसे संसार में पड़ा हूं,
इस संसार सागर को जब पार करूं तब आप तक पहुंच पाऊंगा। और मेरा संसार सागर कैसे है? कल्पांत काल पवनोद्यत नक्रतम, कल्पांत काल की हवा से, पवन से उद्यत हुआ है समुद्र। वो सुनामी लहराई थी ना अभी, ऐसी बड़ी बड़ी लहरें उठी, और जब लहरें उठती हैं तो उद्यत नक्र चक्रम, जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठी तो समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ जो शांत थे, जैसे ही तूफान आया तो वे नक्र चक्रम, नक्र यानी मगरमच्छ, चक्र यानी समुद्र। एक मगरमच्छ नहीं, अनेकों मगरमच्छ क्या हुए? उद्यत, उद्दंड हो गए, बहुत उद्दंड हो गए। अब ऐसे में को वा तरितुम, कौन है जो तरितुम यानी तैर सकता है, अम्भु निधिम, ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम। अब देखना, भगवान बैठे हैं समुद्र के उस पार और हम हैं समुद्र के इस पार। हम कैसे भगवान आपके तक पहुंचेंगे? क्योंकि इतना बड़ा बीच में समुद्र है। समुद्र क्या है यहाँ? संसार सागर। मगरमच्छ क्या है यहाँ? मिथ्यात्व। नाग ने क्या है? कसाय। जिस समुद्र में कसाय रूपी नाग ने मिथ्यात्व रूपी मगरमच्छ भरे हैं, ऐसे समुद्र को पार करना है किससे? भुजाओं से। बोलो कितना कठिन है। और सुनामी लहरें और चल रही हैं। कल्पांत काल पवन का अर्थ है छठे काल के अंत में ऐसी पवन चलेगी, ये पहाड़ आकाश में पत्ते के समान उड़ेंगे। ये सब पहाड़, जितने बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये पत्ते के समान आकाश में उड़ेंगे। ऐसी हवा चलेगी, ये मकान तो पता ही नहीं कहाँ चलेंगे। उस समय से समुद्र जो उद्वेलित हुआ है, ऐसा को वाह तरितुम, तरितुम यानी तैरने के लिए, अम्भु निधिम, ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम कहा। कौन भुजाओं से तैरेगा? चलो उठाओ बीड़ा, भगवान का दर्शन करने चलते अपन। बीच में मगरमच्छ का तालाब है, एक मुंह में ही सो जाओगे। अब तैरो, भुजाओं से तैरना है। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। भगवान कर लिया यहीं से दर्शन। आप जहां बैठे हो वहां बैठे रहो, मैं यहीं से नमोस्तु करता हूं। थोड़ी सी कठिनाई आ गई, एक दिन देखना क्या मजा रखा है तुम लोगों ने। बोले महाराज आज थोड़ा भीड़ कम आएगी। मैंने क्यों? बोले ठीक घर से निकलने का समय था, उसी समय पानी बरस गया। पानी बरस गया। थोड़े से पानी ने तुम्हें प्रदूषण रोक दिया। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो मंदिर छोड़ दो। थोड़ी सी विघ्न बाधा आ जाए, अब क्या करें? ब्याई जी आ गए हैं, समधी साहब आ गए। राजस्थान में ब्याई जी बोलते थे। अब समधी जी आ गए महाराज, अब कैसे आए प्रवचन में? अब समधी जी आ गए, अब अभिषेक के समय कैसे आए? यानी थोड़ी सी बाधा, यानी समधी से भी ज्यादा गए बीते भगवान का अभिषेक है। कैसे करें? एक बार भगवान से मैंने कहा, भगवान थोड़ी इन पे दया किया करो। बोले हाँ कर लूंगा। इनसे पूछो मेरी कीमत कितनी है। दो दूल्हा दुल्हन आए ना परिवार को लेके, वो मंदिर के आते हैं दर्शन कराने। तो मैंने कहा भगवान आशीर्वाद दो, इनका खूब अच्छी तरह फले फूले। भगवान ने कहा इनसे पूछो हमारी कीमत कितनी है। तो मैंने कीमत, मंदिर जब आते हो तो 5 रुपया निकालते हो, उसमें दोनों ही हाथ लगाते हो। और बाजे वाले पे, बाजे वाले पर लोग हजारों रुपया लुटा देते, बिल्कुल नई खरीद। 1000 की गिट्टी 1200 में लेते हो बैंक से। किनके लिए? बाजे वालों के लिए। और लाखों रुपया उठा देते हो और भगवान के लिए। तो भगवान ने कहा मेरी से अच्छी कीमत तो इनकी दृष्टि में बाजे वाले हैं। किस व्यक्ति ने अपनी शादी में 10,000 रुपये बाजे वालों पर नहीं लुटाए हो? प्राय लुटा देते हैं। और 10,000 रुपये से किसने भगवान का दर्शन किया है बेटा बेटी का पहली बार? चलो 1,000 रुपये से बताओ। जब जिसके घर में शादी हो उसने भगवान के दर्शन करते समय 1,000 का नोट चढ़ाया हो।
और कितने लोग हैं जिनकी शादी में बाजे वालों पर 1000 रुपया भी नहीं लुटाया गया हो। अभी की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। 1000 रुपया शादी के बारात पर नहीं लुटाया गया वो बाजे वालों पे, वो है कि नहीं? तो भगवान ने कहा अब तू देख ले, मेरी कीमत बाजे वालों से कम है। किन्नर ले जाते 25-25 हजार हिजड़ा तालियां बजाने वाले, और भगवान के पास आए तो वो 5-10 रुपए का नोट, उसी में दोनों ने हाथ और लगा लिए। इस पर मैंने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था कई बार, 2-3 दिन तक। क्या मिलेगा तुम्हें सिद्धियां, कैसे होगी? और वही बात यहां कह रहे हैं आचार्य महाराज कि क्या बात है। अब ऐसे समुद्र को थोड़ी सी परेशानी में तुम आकर मंदिर छोड़ देते हो, धर्म छोड़ देते हो। पूज्यवर क्या कह रहे हैं भक्ति के लिए, कैसे होती है भक्तियां? ऐसा समुद्र पार करा रहे हैं, गजब गजब। मैंने कहा भगवान थोड़ा कम करो, भग जाएंगे सब। ये दमोह के लोग हैं, थोड़ा कम करो, मंदिर में खाली बढ़ेंगे, अपनी बचोगे आप और हम। इतना मत करो कि मगरमच्छ भी करो और कल्पांत काल की। पर भगवान तो भगवान है हमारा। भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाई, इससे कठिनाई क्या आएगी? मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र है और भगवान को अर्घ चढ़ाने उस पार जाना है। कौन है? कौन है? सब यहीं चढ़ो महाराज जी, यहीं से चढ़ा दूं तो ऑनलाइन भेज देंगे। नहीं महानुभाव, क्या कहा पूज्यवर मानतंग आचार्य की कला देखो, कहा भगवान को इतना कठिन स्थान पर बैठा दिया, कहा, और रास्ते में कितनी कठिनाई डाल दी। उसके बावजूद ही हिम्मत से क्या कहते हैं, कौन करेगा पार? सोहम तथापि तब भक्ति वसान मुनीशः कर तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्तः प्रीत्यात्म वीर मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम सोहम तथापि। धन्य है, ये है मोटिवेशन, ये है विल पावर, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं पावर थिंकिंग। एक पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत सारे विचारिक क्रांति का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, और आचार क्रांति का नाम है पावर थिंकिंग। आज लोग पॉजिटिव थिंकिंग में तो बहुत माहिर हैं, जितने दर्शन हैं सब पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। महादिगंबर जैन दर्शन है जो पावर थिंकिंग पर विश्वास करता है। यदि पावर थिंकिंग बढ़ाना है, तुम्हें कमजोर महसूस हो रही है, तुम अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आप इसको 9 बार इस रंगोकार मंत्र को पढ़िए, इस श्लोक को पढ़िए, देखते हैं आपके अंदर पावर थिंकिंग जाग जाएगी। आप बिल्कुल असमर्थ हो गए, हाथ पे हाथ रखे बैठ गए, ठलुआ ठलुआ, बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस महाराज एक काम कर सकते, मर सकते हैं। अरे भाई कुछ करो। महाराज कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हो। बोले कर सकता हूं, मर सकता हूं। उनसे मेरा कहना है कि मरो मत, इस श्लोक को पढ़ो, पावर थिंकिंग। इसमें कितने भी हीन भावना आ जाए, तुम्हें लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये 1000 लोग खड़े हैं मारने वाले, मैं अकेला क्या करूंगा? कुछ नहीं। इस श्लोक को आप स्मरण करना शुरू कीजिए, आप 1000 लोगों के बीच में अकेले निकल करके भाग जाओ। पावर थिंकिंग है इसमें। ये वो खून को गर्म करने वाला श्लोक है, उन रास्ते बताने वाला श्लोक है जहां सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, वहां 5वां श्लोक एक नया रास्ता निकाल के तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। क्या गजब! ऐसे कठिन मार्ग को, ऐसे कठिन समुद्र को कौन बोल रहा है? सोहम।
मैं पार करूंगा। अरे तेरी औकात देख ले रे, दमोह का है, औकात देख ले औकात। बोले महाराज मालूम है औकात क्या है, लेकिन मैं करूंगा। तब भक्ति बशान मुनीषो, कैसे करोगे जब तेरी शक्ति नहीं तो करे। तब भक्ति बशान, मेरी भक्ति है, भक्ति है, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा। रास्ते में कुचल जाएगा रे मैं ढक दूं, बोले कुचलूंगा तो कल ही उदाहरण दिया था ना, 100% संभावना थी कि ये वहां तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि भीड़ इतनी है। तो मेंढक ने क्या कहा था, भक्ति बसात मैं तो जाऊंगा। बशान मुनीष हो, मुनीष यानी तीर्थंकर भगवान मुनीष कर तुम स्तुवम विगत शक्ति अपनी प्रवृत्त, शक्तिहीन होकर के भी मैं प्रवृत्त हुआ हूं भगवान आपकी स्तुति करने के लिए। आने दो समुद्र, रहने दो मगरमच्छ, खा जाएंगे मगरमच्छ, मगरमच्छ खा भी जाएगा तो हम मगरमच्छ के पेट में बैठ करके आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन करेंगे। चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब ना उसको मैं चलूंगा। चुन लिया पथ भगवान आपकी भक्ति का। कुछ भी होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। ऐसी पावर थिंकिंग जगाओ रे। थोड़ी सी परेशानी आ गई, बोले आज मंदिर नहीं गए तो क्या हुआ, नहीं, ऐसा नियम लो कि भगवान यदि तेरे दर्शन करते समय मुझे रास्ते में मरना पड़े तो मैं तेरे दर्शन के लिए रास्ते में मरने को तैयार हूं। तेरे दर्शन करने के लिए मुझे सब लुटना पड़े तो मैं लुटने को तैयार हूं। बर्बाद होना पड़े तो बर्बाद होने को तैयार हूं, बस मेरा मरण हो। सुनो, मांग लो आज वरदान, यदि मेरा मरण हो एक्सीडेंट से तो भगवान उस दिन हो जब मैं तेरे दर्शन करने जा रहा हूं। किसी बारात में जाते समय ना हो, किसी व्यापार में जाते समय नहीं हो। यदि एक्सीडेंट से ही मरण हो तो मेरा सम्मेश शिखर की वंदना करते समय रास्ते में मरण हो। हे भगवान, जब मैं घर से मंदिर को निकला हूं, यदि मेरी आकस्मिक दुर्घटना ही होना है तो मैं मंदिर जाते समय मरूं, मंदिर में मरूं, ऐसा भाव आना चाहिए। विगत शक्ति अपनी प्रवृत्त, शक्तिहीन होकर के मैं प्रवृत्त हुआ हूं। कर तुम स्तवम, आपकी भक्ति करने के लिए। मुझे चिंता नहीं है इन मगरमच्छों की, मुझे तो आपकी भक्ति करना है। यानी भक्ति जब सिद्ध होती है तब भक्ति मौत से भी बड़ी हो जाती है। मौत भी उस भक्त को न डरा सके तब भक्तांबर सिद्ध होगा रे। मौत भी नहीं डरा सके, बोले मौत मिलेगी भगवान का दर्शन का, मौत स्वीकार है। विगत शक्ति रपी प्रवृत्ता, क्यों, क्या शक्ति, तो शक्तिहीन काम करोगे तो बाद में तुम्हारी हंसी मजाक उड़ाई जाएगी। जब शक्ति नहीं थी तो क्यों गया, जब तैरने की शक्ति नहीं थी तो समुद्र में कूदा, अपन यही मारेंगे ना, पीटेंगे उसको। तू डूबा गया, तैर के जानता, बोले नहीं जानता था, तो कूद क्यों गया। एक ऐसी घटना घटी, एक बेटा कुएं में गिर गया, उसका भाई बाजू में बैठा था, उसने अपने भाई को बहुत चाहता था। वो जैसे उतरा और भाई डूब रहा है, वो कूद गया, और वो भी तैर के नहीं जानता था। इतने बाप आ गया, दोनों बेटों को डूबते देखकर वो कूद गया, वो बाप भी तैरना नहीं जानता था। तीनों पूछे भाई तुम क्यों कूदे, तो तैर गए, तो क्या करते, अपने भाई को डूबते देख लेता, क्या करता, मैं दो दो बेटों को मरते देख लेता। जैसे ऐसा मोह जाग जाता है, कई बार मोह जाग जाता है, ऐसा यदि भगवान के प्रति भक्ति जाग जाए तो आज भी भक्तांबर सिद्ध हो सकता है। प्रीत्यात्म प्रीति ही प्रीत्य आत्म वीर्य वीर्यम अभिचारम मृगी मृगेंद्रम, बिना विचारे प्रीति के कारण। किसका उदाहरण दिया, मृगी का उदाहरण दिया, हिरणी का उदाहरण दिया, जो प्रीति के कारण से आत्मवीर्य यानी अपनी शक्ति, आत्म यानी अपनी, वीर यानी शक्ति को, अभिचार्यम विचार नहीं करती। किस कारण से, प्रीति के कारण, स्नेह के कारण से
वह आत्मवीर अपनी शक्ति को विचार कर। मृगी मृगेंद्रम, मृगी मृगेंद्रा ने शेर, शेर के सामने ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, ना अभ्येति, सामने सामने किम निज शिशु परिपालनार्थम, अपने बच्चे को बचाने के लिए मृगी अपनी शक्ति को बिना विचारे क्या शेर के सामने नहीं कूदती है? बोलो, कूदती है। तो इसी प्रकार मैंने शक्ति विचारे बिना, हे भगवान आपके प्रति मुझे इतना राग है कि मैंने बिना शक्ति विचारे समुद्र में कूदूंगा। ये है पॉजिटिव पावर, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। जैन दर्शन पूरा पावर थिंकिंग पर आधारित है। सारे दुनिया के जितने मोटिवेटर हैं, जितने मोटिवेटर हैं, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग सीमित हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। और जैन दर्शन में पॉजिटिव थिंकिंग के बाद तुरंत कहते हैं पावर थिंकिंग। पूज्यवर नेमीचंद महाराज जैसे उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। झटति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने जीव कांड के अंदर। झटति, तू जल्दी से प्रतिमा धारण कर ले। जब तुझे सिद्धांत हो गया कि ये सच्चा मार्ग है, झटति तुरंत ग्रहण करो। ऐसे यहां पर मान लेना चाहिए। परिणाम पक्षे ने प्रत्ययों के द्वारा अपने परिपाल। क्या जब एक मृगी अपने बेटे से मोह के कारण शक्ति पर विचार नहीं करती है, तो हम क्या शक्ति विचार करें? धर्म कार्य के लिए शक्ति पर विचार नहीं, पाप कार्य में शक्ति देखो। धर्म कार्य तो अपने आप में। त्वत्संस्त वेन नहीं अल्पश्रुतम सुतबताम परिहास धाम, तद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम, यत कोकिलः किल मधु मधुरम विरोति, तत्श्राम चारु कलिका निकरेक हेतु, अल्पश्रुतम सत। असमर्थ व्यक्ति कितनी भी हेकड़ी करे, अंदर से तो दुख होती है। असमर्थ व्यक्ति कितना भी हेकड़ी करे, लेकिन अंदर से तो अंदर तो डर लगता है, कोई शक्ति तो है ही नहीं। हिरणी भली शेर के सामने कूद रही है, लेकिन कांप रही है। हिरणी बच्चे को बचाने किसके सामने कूद गई, लेकिन कांप रही है। कांपना क्या बता रहा है कि मैं शक्ति नहीं। ऐसे ही पूज्यवाल भगवान मानतुंगाचार्य पहले तो हैकड़ी कर गए, सोहम तथापि, अब डरपोक हो गए, डर गए, क्योंकि हम पार तो पार नहीं पाना। मृगी कहती है कि मुझे जीतना तो है ही नहीं, लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे बच्चे ही को खा रहा था वो, तू क्यों कूदी? अरे भाई मैं समुद्र तो पार नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान कह रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज, देखो भक्त पहले तो हैकड़ी बता दी, और अब कहते हैं भगवान मैं पार तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समुद्र में क्या है, मगरमच्छ है और तूफान, और भुजाओं से तैरना है। अब कहते मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं पार नहीं कर पाऊंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। जब तेरी ताकत नहीं थी तो कूदा क्यों? बताओ, कोई व्यक्ति की ताकत नहीं, वो बड़ी बॉडी ले ले और बाद में नहीं दे पाया तो सब लोग क्या कहेंगे? हंसी उड़ाएंगे। जब तेरी कुवत नहीं थी तो बोली। तो मानतुंगाचार्य महाराज कह रहे हैं ये डरपोक हो गए, इसमें डर गए, कांप गए। वो कह तो दिया है, लेकिन मेरे बस की बात। हाँ, अल्पम सुतम सुतबताम परिहास दामोम, मैं अल्प सुत वाला हूं, मेरे भक्ति करने बनना नहीं, मेरे से शुद्ध उच्चारण आना नहीं,
मुझे भक्तांबर पढ़ना आना नहीं, कुछ भी आना नहीं है, और मैं भक्ति करने बैठूंगा। श्रुत बताम परिहास दामम, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो मेरी हंसी उड़ाएंगे कि जब भक्तांबर पढ़ने नहीं आता तो क्लास में क्यों आया है, जब करते धरते नहीं बनता तो मंदिर क्यों आया। बड़े बड़े लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं। मैं भी जान रहा हूं कि अंत में उड़ना तो मेरी, बोलो ना, अंत में उड़ना तो मेरी हंसी है, लेकिन मैं क्या करूं। तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम, आपके प्रति भक्ति ही मुझे मुखरी यानी बाचाल कर रही है, निर्लज्ज कर रही है। मैं धीट हो गया हूं। लोग मना कर रहे हैं मत बोल, इतने बड़े बड़े लोग वहां भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बोलने को बाचाल, बाचाल किसे बोलते हैं, मजबूर, निर्लज्ज, धीट बना रही है। तो भक्ति ये हो मुखरी कुरते बलान माम, बलात्, बलात् यानी हठात। मेरा मन भी कह रहा है चुप है विद्वान लोगों में, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलात् करे, बोल। नहीं बोलते बनता है तो बोल, हंसी उड़ेगी तो उड़ जान दो, मैं तो हाँ, ऐसे महाराज हुए हैं जिनकी गुरु ने निकल जाते, जैसे कुछ पढ़ते नहीं बनता, काय को नहीं बना है आप, क्या नाम था उनका, शिव, निकाल दिया, निकल जाते, कुछ नहीं बनता है, बन गया मुनि आकर के। वो कहता मैं क्या करूं, मेरा तो मुनि बनने से राग है, बन गया, क्या करूं मैं। चारित्र की महिमा ऐसी है कि मुझे करने का भाव आ रहा है और शक्ति है नहीं, तो बलात् माम, बलात् यानी हठात मुझे बोलने के लिए बाचाल कर रहा है। क्यों, मैं ही नहीं कर रहा हूं, कोयल कभी बोलना नहीं चाहती है। अब मानतुंग आचार्य कहते हैं मैं भी हैकड़ी नहीं करना चाहता था, मैं भी नहीं चाहता था मैं भक्ति को आऊं, क्योंकि मुझसे बनना ही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। कोयल का एक स्वभाव है, कोयल छुपती है। मां सारे पक्षियों में एक कोयल है जो पत्तों के बीच में छुपती है, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, छुपती है। लेकिन वो क्या कहते, यत कोकिला किल मधु मधुरम विरोधी, कोयल क्या मोर के, आम के मोर को देखकर छुपी हुई कोयल बोल नहीं पड़ती क्या, उसको बोलना नहीं था, चुपचाप बैठी रहती है, मायाचारी होती बहुत। सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा मायाचारी होती है कोयल में, क्योंकि तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी, तिरछी टोपी मृदुल वाणी बेईमान की यही निशानी। हाँ, मीठा मीठा बोले और बहुत मायाचारी होती है। सबसे ज्यादा जानवरों में कोयल में मायाचारी, तो वो छुपी हुई बैठी रहती है। जिसने नियम लिया था मैं कभी बोलूंगी नहीं, लेकिन जैसे ही आम का मोर आया, मधु मधुरम विरोधी, मधु यानी मोर, मधु यानी मीठा, मीठी वाणी, मधुरम विरोधी, मधुर बोलने को तैयार हो जाती है। मधु बोलते हैं एक प्रकार का ऋतुवाचक भी है, मधु ऋतु कहते थे हम। 6 ऋतुओं में एक ऋतु आती है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु को भी मधु ऋतु बोलते हैं ऐसा। तो जैसे बसंत ऋतु में मधुर विरोधी, विरोधी यानी बोलती है, किसको देखकर, तत्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु, आम्र के ऊपर सुंदर सुंदर कलिकाएं मोर आने पर मात एक ही कारण है, मयूर को कोई, कोयल को कोई बुलवा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही सुंदर सुंदर कलिकाएं मोर आम के पेड़ पे आता है तो अपने आप उसके मुंह से आवाज निकल जाती। क्या कारण बना, निकरेक हेतु, एक ही हेतु है, आम पर मोर। मुझे भी, मैंने मौन लेके बैठा था, मौन लेके आया था, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे ही आपको देखा तो आपकी भक्ति कारण मेरे बोल निकल पड़े हैं। मानतंग आचार्य महाराज की जो कहानी है, कैसी गजब की भक्ति, अपने आप पुलकित होता है। असमर्थ व्यक्ति में भी समर्थ
आ जाता है। देखो क्या कोयल का उदाहरण दे दिया, वो आम्र के फल देख करके बोलने को मजबूर हो गई, हमने आपको देख करके बोलने को मजबूर हो गया। जिनवानी के